Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator. और आज मैं यहाँ पर आई हूँ आपके साथ में एक बहुत ही important information शेयर करने के लिए. That is about your class 12th psychology session 2022-23 rationalized content. जी हाँ, आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी का जो सिलेबस है, जो सारा कुछ कंटेंट है, वो हो चुका है रेशनलाइज, यानी कि आपके कंटेंट में से कुछ टॉपिक्स को, कुछ चैप्टर्स को ड्रॉप आउट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी कि आपके सिलेबस में हो चुकी है क्या, कटौती. जी हाँ, अब जो है आपको आपकी 12th साइकोलॉजी में जितना सिलेबस था उससे थोड़ा सा कम सिलेबस पढ़ना है, या उसमें से थोड़ा सा सिलेबस हटा दिया गया है, बाकी सारा कुछ आपको पढ़ना है. अब आप सोच रहे होंगे, पहले तो मन में खुशी हुई होगी कि वाह कितनी अच्छी बात है. अब उसके बाद में सेकेंडली कुछ सवाल होंगे कि भाई ऐसा क्यों किया गया है. कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये भेदभाव हमारे साथ में क्यों किया गया है. तो बेसिकली क्यों है ये सारा कुछ, एज ए स्टूडेंट खुशी तो जरूर हुई होगी, बट स्टिल कुछ चीजें हैं कि क्यों हटाया गया है और क्या क्या हटाया गया है, क्या सारा कुछ ड्रॉप आउट हुआ है, रेशनलाइज क्या हुआ है कंटेंट, ये सारा कुछ डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में. आई होप सो सारी चीजें क्लियर है. सो स्टार्ट करते हैं, है ना. देखो, क्लास 12th में आ चुके हो, 11th में साइकोलॉजी पढ़ लिया, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया. अब आ गई क्लास 12th में. अब सेशन स्टार्ट हुआ, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, तो एनसीईआरटी ने सोचा कि हमारे इतने प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के ऊपर से थोड़ा सा सिलेबस का लोड जो है उसको कम कर दिया जाए. ठीक है, मतलब अभी तक इतना सारा कुछ पढ़ते थे, इतना सारा कुछ सिलेबस का लोड होता था, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट भी करना है, वो सब्जेक्ट भी करना है. तो अब उनने क्या करा, थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर दिया. रिलैक्स किस लिए करा, आराम करने के लिए तो नहीं करा, रिलैक्स इसलिए करा ताकि आप कर सकें प्रैक्टिकल लर्निंग. अब ये जो मैंने भारी भरकम शब्द यूज किया है, क्या सारी इन सबके मीनिंग है, इसको हम डिस्कस करते हैं. देखो, आपने सुना होगा अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020. क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो भाई ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, इसको पॉलिसी को लेकर आए हैं, और इसमें उन्होंने बताया है आपके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ न्यू जो है, मतलब इसमें फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं. आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई में होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब कि पढ़ रहा है, सिर्फ जो सिलेबस है वो उसको सारा कुछ पढ़ा दिया गया, सारा कुछ उसने अपने दिमाग में डाल लिया और एग्जाम्स में गया और सारा कुछ जो है मतलब दिमाग का सारा कुछ बाहर निकाला, सारा पेपर पे लिखा एंड दैट्स इट. ऐसा नहीं करना है. क्या करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है स्टूडेंट का, जहां पर वो पढ़ाई भी करे, थ्योरेटिकल चीजों को भी पढ़े, प्रैक्टिकली भी सारी चीजों को अपने आसपास में ऑब्जर्व करे, सीखे, समझे, और इसी के साथ साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सके. अब ये भैया अच्छी सोच के साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है. तो पॉलिसी के तहत ये चीजें हैं कि आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, जैसा कि हमने देखा कि कितनी ज्यादा परेशानियां हुई और साथ ही साथ में आप सभी की स्टडीज को भी उसने अफेक्ट किया. ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई और जो है मतलब कुछ सिलेबस होता था, कुछ नहीं होता था, और बहुत ही प्रेशर में होते थे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं. तो उस स्ट्रेस को, उस प्रेशर को खत्म करने के लिए आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, ताकि आपके ऊपर सिलेबस का लोड ना हो. सेकेंडली, आप कर सको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विथ क्रिएटिव माइंडसेट. नाउ व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विथ क्रिएटिव माइंडसेट? तो बेसिकली आपके ऊपर से कंटेंट लोड कम करना, और उस कंटेंट लोड को कम करके आप चीजों को प्रैक्टिकली सीख सको. आपका जो माइंड है वो क्रिएटिव तरह से बढ़े. आप माइंड को तो अच्छे से समझते हो, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, माइंड क्या होता है, कैसे क्रिएटिव माइंड वर्क करता है, ये सब कुछ आप अच्छे से जानते हो. तो बेसिकली आपका माइंड जो है ना, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जहां आप पढ़ाई भी करो, सिलेबस का भी पढ़ो, आप चीजों को प्रैक्टिकली भी सीखो, और आप अपने को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सको. ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, ना कभी स्कूल की किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, बस पढ़ते थे, घर जाते थे, फिर पढ़ते थे, सो जाते थे, फिर अगले दिन स्कूल आते थे. ऐसा ना हो. आपका लोड कम करें, आप एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सको और आप ढेर सारी चीजों को सीख सको. इस एक पर्पस के साथ में एनसीईआरटी ने आपकी जो 12th साइकोलॉजी का, मतलब वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स का किया है, बट मैं यहाँ आपको 12th साइकोलॉजी का बता रही हूँ कि आपका जो कंटेंट है उसको रेशनलाइज कर दिया है, कुछ चीजों को ड्रॉप आउट कर दिया है. अब इसके 5 रीजंस हैं. सबसे पहली चीज तो ये कि कभी कभी ये होता है कि जैसे कोई टॉपिक आपने क्लास 11th में पढ़ा और अब वो सेम टॉपिक क्लास 12th में रिपीट हो रहा है, तो उसको वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि सेम हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है. दूसरी चीज ये हो सकती है कि डिफिकल्ट टॉपिक है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है,
इस प्रेजेंट लेवल पे 12th क्लास के अंदर आप इस चीज को उतना ज्यादा पढ़ो, समझो, अपना दिमाग उसमें लगाओ, दैट्स नॉट गुड, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी जो है हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो। मे बी आप ग्रेजुएशन में उसको पढ़ोगे, या मे बी कोई ऐसा टॉपिक जो आप पहले पढ़ चुके थे वो दोबारा से आ गया। तो इन चीजों को ध्यान में रख के, डिफिकल्टी लेवल को लेके, ओवरलैपिंग को लेके, और साथ ही साथ में मे बी आपने कहीं उसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ था पहले, फिर रिपीट हो गया, तो इन चीजों के लिए उसको हमने ड्रॉप कर दिया। थर्डली, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके आसपास से आप ऑलरेडी उसको समझ सकते हो, सीख सकते हो, टीचर को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टॉपिक को भी ड्रॉप आउट कर दिया। फिर उसके बाद में ये चीज़ें हमने देखी जो मैंने आपको बताया कि आप मे बी उसको आगे कभी पढ़ने वाले हो, या पहले आपने कभी उसको जो है पढ़ा हुआ है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने का सेंस नहीं है। और उसके बाद में आपको वो पढ़ना है जो आपके लिए आगे तक काम में आए। मतलब ऐसी इररिलेवेंट अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो अभी आपके लिए काम की नहीं है, तो उसको भी वहां से ड्रॉप आउट कर दिया गया है। तो कुछ आपके 12th साइकोलॉजी की जो बुक है, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स को ड्रॉप किया है, रेशनलाइज किया है, ताकि उतना पढ़ो जितने की जरूरत है, और बेस्ट पढ़ो, है ना। कैसा पढ़ो? बेस्ट पढ़ो। ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट रही है या कोई चीज जो है मतलब ओवरलैप कर रही है, वो चीजें ना हो। तो इसलिए आपके सिलेबस को क्या किया गया है? रेशनलाइज किया गया है। अब क्या रेशनलाइज हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं, और उसके बाद में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बुक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी की बुक। इसके अंदर आपको दिए हैं 9 चैप्टर्स। ओके, क्लास 11th में भी 9 चैप्टर्स थे, और अब आपकी क्लास 12th में भी 9 चैप्टर्स है। मतलब ये वो है कि अभी तक जो आपने सारा कुछ, अभी तक आपसे पहले जितने स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये पूरे 9 चैप्टर्स को पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब उनने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले उन्होंने चैप्टर 1 में पढ़ा वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें क्या सारे वेरिएशंस होते हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। चैप्टर 2 दैट वाज बेस्ड ऑन सेल्फ एंड पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी और इन सारी चीजों पर बेस्ड। चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, क्या क्या होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसकी बात हम क्लास 11th से करते हुए आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, कैसे थेरेपीज वगैरह के थ्रू हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को करेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों पर। मतलब मैं जस्ट एक बहुत ही ब्रीफ बता रही हूँ आपको चैप्टर्स का। चैप्टर नंबर 6 एटीट्यूड्स एंड सोशल कॉग्निशन, एटीट्यूड्स क्या होते हैं, सोसाइटी में उसको कैसे कॉग्निशन किया जाता है। चैप्टर नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, हमारी सोसाइटी हमको किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, और ग्रुप प्रोसेसेस इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चैप्टर नंबर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ, हमारी लाइफ साइकोलॉजी से किस तरह से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 9 डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, आप किस तरह से साइकोलॉजी में अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये हैं आपके 9 चैप्टर्स। अब इसमें क्या ड्रॉप हुआ, क्या जो है आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसकी मैं बात कर लेती हूँ। तो एक नोटबुक और पेन अपने साथ में रखो, तो नोट कर लेना, या चाहो तो अपनी बुक में ही मार्क कर लेना। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आपको अब जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी वो आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। एग्जाम में वो टॉपिक्स नहीं आएंगे, सिर्फ जितना सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ बस उतना सिलेबस आने वाला है, बाकी चीज़ें हट चुकी हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या हटा। चैप्टर नंबर 5 से शुरुआत हुई है, मतलब 4 चैप्टर तक सारी चीज़ें एज इट इज हैं। चैप्टर नंबर 5 दैट इज बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, इसमें क्या किया उन्होंने, साइकोडायनेमिक थेरेपी एंड बायोमेडिकल थेरेपी, ये 2 चीजें दी गई हैं आपके पेज नंबर 94 से 96 और 101 से 102 पर। तो ये जो 2 अप्रोचेस, ये जो 2 थेरेपीज हैं, इनको हटा दिया गया है, इनको अब आपको नहीं पढ़ना है, इनको ड्रॉप कर दिया। रीजंस मैंने आपको बताया कि मे बी डिफिकल्टी लेवल है, मे बी ओवरलैप कर रही हैं, मे बी आप आगे उसको पढ़ोगे, तो इन सारे रीजंस की वजह से उसको हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, इसमें से क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सोशल कॉग्निशन, स्कीमास एंड स्टीरियोटाइप्स, इंप्रेशन फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनिंग, बिहेवियर ऑफ अदर्स थ्रू attribution of behavior in the presence of others and pro social behavior। तो ये सोशल कॉग्निशन के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो इसमें बेसिकली 4 टॉपिक्स को हटा दिया। सोशल कॉग्निशन को हटा दिया, स्कीमास एंड स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके इंप्रेशन को फॉर्म कर रहे होते हैं,
आपका बिहेवियर दूसरों के साथ में कैसे होता है, या जब दूसरे होते हैं तो आप किस तरह से बिहेव करते हो, और प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, जहां पर आप सोसाइटी के बिल्कुल जो है प्रो बन के और फिर आपका बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, आप रिएक्ट करते हो, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो सारे टॉपिक्स यहां से हटा दिए गए हैं जो कि आपके पेज नंबर 119 से लेके 125 तक दिए हुए थे। ठीक है, इसको हटा दिया। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में 138 से लेके 149 पेज पर ये जो 4-5 टॉपिक्स दिए हैं, दैट इज कंफर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, सोशल आइडेंटिटी, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, ये 5 टॉपिक्स को जो है आपके चैप्टर नंबर 7 से हटा दिया गया है। ठीक है, इनको अब जो है आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है? चैप्टर नंबर 7 आपका जो है दैट इज सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप इसको देखो, ये चैप्टर नंबर 7 11th का यहाँ पर नोट डाउन है। तो जो आपके सोशल प्रोसेसेस वाला चैप्टर है उसकी बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, उसमें से कन्फर्मिटी, ओबीडियंस, कंप्लायंस क्या होता है, कॉपरेशन क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, सोशल आइडेंटिटी क्या होती है, इंटर ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट्स कैसे हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को आप कैसे रिजोल्व कर सकते हो, इन सारी चीजों के ऊपर जो है मतलब ये जो सारे टॉपिक्स थे उसको ड्रॉप कर दिया, उसको हटा दिया, अब आपको उसको नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ और चैप्टर नंबर 9 दैट इज डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, फुल चैप्टर ड्रॉप्ड। दोनों चैप्टर को हटा दिया गया है, अब आपको इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना। कारण क्या है, देखो साइकोलॉजी एंड लाइफ आप ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हुए चलोगे। साइकोलॉजिकल स्किल्स आप कैसे डेवलप कर सकते हो, इसको आप ऑलरेडी आगे अपने जो है हायर मतलब जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर होगे तब आप ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ोगे, तो इसीलिए इन चीजों को यहाँ से हटा दिया गया। तो मतलब बहुत ही ज्यादा आपका सिलेबस जो है कम कर दिया। 2 चैप्टर सीधे सीधे हटा दिए हैं, 7 चैप्टर्स अब आपको पढ़ने हैं और उसमें भी 3 चैप्टर्स में से बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो ये है आपके क्लास 12th साइकोलॉजी का रेशनलाइज्ड कंटेंट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा कि क्या अब जो है आपको नहीं पढ़ना है। बट एक चीज है कि ये जो हमारे सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं ये हैं बड़े ही क्यूरियस स्टूडेंट, इन्हें सब जानना होता है। ठीक है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हमने साइकोलॉजी लिया होता है ना। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को तो लग रहा होगा, खुशी तो है अपनी तरफ कि एग्जाम में नहीं पढ़ना लेकिन जानना सब कुछ है ना, ये एक चीज रहती है। तो इसीलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो भी टॉपिक्स आपके कट हुए हैं, जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है और जिनको ड्रॉप कर दिया गया है, वो सभी टॉपिक्स को मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जो भी रेलिवेंट है भले उसको हटा दिया गया है बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आप हायर उसको पढ़ोगे, उस पर्पज से मतलब हायर स्टडीज में आप उसको पढ़ोगे। इसके बाद में आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो जहां भी आपकी इवन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हमें इन्हीं चीजों को सिखाता है, तो ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगी और जो भी उसमें रेलिवेंट होगा वो सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मतलब पढ़ो उतना जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन जानना सब कुछ है। ठीक है, ये एक चीज मैं आपको बोल रही हूँ, तो इसको हम जो है फॉलो करने वाले हैं और सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आई होप सो आपको आपका रेशनलाइज्ड कंटेंट पता चल गया है 12th साइकोलॉजी का, तो अब बढ़िया से जो है अपनी पढ़ाई लिखाई को स्टार्ट कर दो और अच्छे से पढ़ना लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो मतलब वो आपको एग्जाम के लिए कितना पढ़ना है वो आपको क्लियर है और आपको जो है अपने जानने अपने नॉलेज के लिए कितना क्या पढ़ना है वो आपको क्लियर है। सो आई होप सो अब सारी चीजें क्लियर हैं, तो फटाफट अपनी पढ़ाई लिखाई जो है उसको स्टार्ट कर दो। ऑल दी वेरी बेस्ट। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।